प्यारे साथियों, तदफीन के एक दिन बाद यानी ठीक 24 घंटे बाद इंसान की आंतों में ऐसे कीड़ों का गिरोह सरगर्म अमल हो जाता है जो मुर्दे के पाखाने के रास्ते से निकलना शुरू होता है। इसके साथ ही नाकाबिले बर्दाश्त बू फैलना शुरू हो जाती है, जो कि असल में अपने हमपेशा कीड़ों को दावत देते हैं। ये ऐलान होते ही बिच्छू और तमाम कीड़े मकोड़े इंसान के जिस्म की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं और इंसान का गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। तदफीन के 3 दिन बाद सबसे पहले नाक की हालत तब्दील होना शुरू हो जाती है। 6 दिन बाद नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इंसान के जिस्म पर कोई बाल नहीं रहता और पेट फूलना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, 17 दिन बाद पेट फट जाता है और दीगर अज्जा बाहर आना शुरू हो जाते हैं। 60 दिन बाद यानी कि 2 महीने बाद मुर्दे के जिस्म से सारा गोश्त खत्म हो जाता है। इंसान के जिस्म पर बोटी का एक टुकड़ा बाकी नहीं रहता। 90 दिन बाद तमाम हड्डियां एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो जाती हैं और 1 साल बाद हड्डियां बोसीदा हो जाती हैं और बिल आखिर जिस इंसान को दफनाया गया था उसका वजूद मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, गरूर, तकब्बुर, हिरस, लालच, घमंड, दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़, जलन, इज्जत, वकार, नाम, औहदा और बादशाही, ये सब कहां जाता है? ये सब कुछ खाक में मिल जाता है। इंसान की हैसियत ही क्या है? मट्टी से बना है, मट्टी में दफन होकर मट्टी हो जाता है। ये 5-6 फुट का इंसान कब्र में जाकर बेनामो निशान हो जाता है। दुनिया में अकड़ कर चलने वाला, अपने आप को ताकतवर समझने वाला, दूसरों को हकीर कहने वाला, दुनिया पर हुकूमत करने वाला, कब्र में आते ही इसकी हैसियत सिर्फ मट्टी हो जाती है। लिहाजा इंसान को अपनी अब्दी और हमेशा की जिंदगी को खूबसूरत और पुरसकून बनाने के लिए हर लम्हा फिक्र करनी चाहिए। अपने अल्लाह को याद करना चाहिए, हर नेक अमल और इबादत में इखलास पैदा करना चाहिए और खातमुल बिल खैर की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमले नेक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।